नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं 8 पे कमीशन 8वें वेतनमान के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि वेतनमान क्या होता है, 8वें वेतनमान कब से लागू होगा और 7वें वेतन में कितना सैलरी बढ़ा था, 8वें वेतन में कितना सैलरी बढ़ेगा और केंद्रीय कर्मचारी की संख्या कितना है और 8वें वेतन से बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना खुश होगा केंद्रीय कर्मचारी लोग। इन सब बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। सब आदमी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष के शुरुआत होते ही हर तरफ मीडिया में हर जगह आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं 8वें वेतनमान को लेकर, 8 पे स्केल को लेकर हर तरफ चर्चा है। और लोगों के मन में यह सवाल है कि 8वें वेतनमान कब से प्रभावी होगा, कब से लागू होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और कितना बेसिक सैलरी होगा, जितने अभी केंद्रीय कर्मचारी का लेवल है। इन सब पर काफी सवाल उठ रहा है। और वेतन आयोग जो 8 पे स्केल है, केंद्रीय सरकार की एक वैधानिक वेतन संशोधन नियम है जो हर 10 साल पर क्रमबद्ध से लागू होता है। 8वें वेतनमान केंद्रीय कर्मचारी तथा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन का वेतन में वृद्धि को देता है। इसमें केंद्रीय कर्मचारी और रक्षा कर्मी केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन भुगतान और पारिवारिक पेंशन भोगी जो केंद्रीय कर्मचारी के है, इन सब इसके अंतर्गत आता है। और केंद्रीय वेतन हर 10 साल में संशोधित होता है जो निर्भर करता है मुद्रास्फीति पर और आर्थिक विकास पर और वास्तविक आय और मनोबल सुधार पर यह डिपेंड करता है। जो 7वां वेतनमान इसी साल, इसके पहले जो समाप्त हुआ है 2025, 31 दिसंबर 2025 को 7 पे स्केल समाप्त हुआ और 8 पे स्केल का जो समय था वह 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया। जो 7वां वेतनमान था वह प्रभावी था 2014 में, लेकिन वेतन का भुगतान किया गया 2 साल बाद 2016 में शुरू हुआ। और भारत में आज़ादी के बाद जो पहला वेतनमान था केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 1946 में पहला वेतन आया था। और इसके ठीक 10 साल पर, हर एक 10 साल पर क्रमबद्ध यह केंद्रीय सरकार के नियमानुसार हर 10 साल पर यह वेतनमान होते रहता है। और जो वेतनमान या पे कमीशन है उसका उद्देश्य हर 10 साल पे अलग अलग होता है। और देखिए, जो पहले पे स्केल था जो शुरुआत से लेकर अभी तक, इसमें देखिए पे स्केल में 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक डेट होता है इफेक्टिव डेट और दूसरा होता है इम्प्लॉयमेंट डेट। दोनों अलग अलग है और दोनों का पे स्केल में, किसी भी पे स्केल में काफी खास योगदान आता है। और योगदान है ही क्योंकि दोनों का डेट का अलग अलग काम है और दोनों हर पे स्केल में लागू होता है। जो इफेक्टिव डेट है उसको प्रभावी में डाला जाता है, इस साल से लागू होगा, लेकिन जो सैलरी का भुगतान होता है उस डेट को इम्प्लॉयमेंट डेट कहते हैं, मतलब कार्यवाहन डेट या भुगतान डेट कहा जाता है। दोनों हर पे स्केल में देखा गया है। जैसे जो शुरुआत का जो पहला भारत का जो पे स्केल था, फर्स्ट पे स्केल, पहला वेतनमान, वो 1946 में इफेक्टिव आया था, प्रभाव में आया था, लेकिन सैलरी का भुगतान 1 साल के बाद 1947 में उसको वेतन किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो दूसरा वेतनमान था वो 1957 में था, 3 साल के बाद 1960 में उसको वेतन किया गया था। और जो तीसरा वेतनमान था 1970 में, 3 साल के बाद उसका वेतन का भुगतान किया गया था। जो चौथा वेतनमान था वो 1983 में, 3 साल के बाद 1986 में उसका वेतन का भुगतान किया गया था। और जो चौथा वेतनमान था वो था 1994 में और उसको वेतन भुगतान किया गया था 1996 में। और जो 5वां था 2006 में, उसका 2008 में वेतन किया गया था। और जो 7वां था वो 2014 में वेतनमान का
जो प्रभाव आया था, लेकिन वेतन का भुगतान किया गया था 2 साल के बाद 2016 में। और जो 8वां वेतनमान है वह 1 जनवरी 2025 से उसको प्रभावी में रह जाएगा, उसका इफेक्ट प्रभाव डेट ला जाएगा। लेकिन इसका भुगतान 2 साल पर हो रहा है कि 3 साल पर हो रहा है, अभी इसका क्लियर आगे हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन का अनुमान करेंगे। ऐसा 2 साल या 3 साल का अनुमान इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि पिछले 1 वेतनमान आयोग से लेके जो 7 वेतनमान आयोग था उसमें 1 साल, 3 साल और 2 साल का उसका इम्प्लॉयमेंट डेट रखा गया है। भुगतान का लागू हो गया है बहुत पहले निर्धारित टाइम पर, लेकिन वेतन का भुगतान 1 साल या 2 साल, 3 साल या 2 साल पर पहले देखा गया। पहले के रिकॉर्ड के अनुसार यह बताया जा रहा है यह भी जो 8वां वेतनमान है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि 10 साल पर भी लागू हो रहा है और केंद्रीय कमेटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, इसकी मंजूरी दे दिया है केंद्र सरकार ने कि जो 8वां वेतनमान होगा वह 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन इम्प्लॉयमेंट डेट वेतन का भुगतान 2 साल पे होता है कि 3 साल पे होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहले का इतिहास रहा है उस अनुसार बताया जा रहा है कि जो वेतन का भुगतान होगा 2 साल के बाद होगा 2028 में, या 3 साल के बाद होगा 2029 में। सब सैलरी मिलेगा प्रभाव से लेकर, अगर 2 साल का रहेगा तो 2 साल का वहाँ सैलरी दिया जाएगा, 3 साल के बाद सैलरी भुगतान होगा तो ये पीछे से 3 साल तक दिया जाएगा। और इसमें जो 2 डेट है, एक है इफेक्टिव डेट और एक है इम्प्लॉयमेंट डेट, यह काफी इम्पोर्टेंट डेट है। जैसा कि जो इम्प्लॉयमेंट जो इफेक्ट डेट है जो उसको प्रभाव में डाला जाएगा वो 8वां पे स्केल का 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो इम्प्लॉयमेंट डेट है, कार्यवाहन तिथि है या वेतन का भुगतान का तिथि है, वो 2 साल के बाद देखा जा सकता है या 3 साल के बाद देखा जा सकता है। इसका कारण भी है जो आगे देखते हैं। और जो इफेक्टिव डेट है 8वें वेतन आयोग का 1 जनवरी 2026 में, इस तिथि में से वेतन और पेंशन संबंधित सभी जो गणनाएं हैं कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार का मंजूरी हो गया है कि जो 8वां वेतनमान होगा 1 जनवरी 2026 से यह इफेक्ट प्रभावी रूप से लागू हो गया है। और जो इम्प्लॉयमेंट डेट है या ये वास्तविक तिथि को जब देखा जाएगा जब जो बढ़ा हुआ वेतन है या पेंशन भुगतान होता है पिछले रिकॉर्ड के अनुसार 1 साल, 2 साल या 3 साल, मतलब 12 महीना, 18 महीना या 36 महीने का इसमें डिफरेंट हो सकता है, अंतराल हो सकता है। जैसे या जो दो डेट का इसमें बात किया गया है, एक प्रभावी डेट और एक वेतन भुगतान का, इसमें जो गैप हुआ है इसमें काफी रूल है। जैसे आयोग का गठन, डेटा संग्रह, रिपोर्ट लेखन, मंत्रिमंडल की मंजूरी, बजटीय प्रावधान, विभिन्न मंत्रालय को सॉफ्टवेयर अपडेट करना और वेतन प्रणाली का पुनर्गठन, इसके चलते 2 साल या 3 साल का अंतराल लग जाता है। क्योंकि यह पूरा केंद्रीय कर्मचारी की संख्या है, 1 साल, 2 साल या 3 साल का इसमें गैप देखा जाता है जो इनके कारण होता है। और इसमें एरियर का जो गैप का जो मेंटेन किया जाता है वो एरियर होता है जो बकाया राशि के तौर पर दिया जाता है। जितने दिन पहले का रहता है वहां से, मतलब प्रभावी डेट से लेकर भुगतान डेट तक जितने दिन का या जितने मंथ का या जितने साल का गैप रहता है उसको एरियर के द्वारा वेतन को भुगतान किया जाता है। और जो यह एरियर है वह प्रभावी से भुगतान तक का जो लास्ट भुगतान तक का जितना रहेगा उतना को वहाँ दिया जाता है। एक साथ दिया जाता है या 2 टर्म में दिया जाता है। और जो बकाया राशि को भुगतान किया जाता है उसी को एरियर कहा जाता है, जिसे अवैतनिक वेतन या पेंशन वेतन के रूप में देखा जाता है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि जो एरियर होता है वो कैसे काउंट होता है। जैसे मंथली का इंक्रीज और जो नंबर ऑफ जो डिले होता है मंथ का, उसको सब को जोड़कर टोटल एरियर में इसको काउंट किया जाता है। जैसे ओल्ड बेसिक है 18,000 है
और मान के चलिए न्यू बेसिक अगर हो जाता है 38,000 फिटमेंट फैक्टर के द्वारा, और तो इसमें 10,000 रुपये का लगभग इसमें एरियर बढ़ा, और ये अगर 2 साल पे देता है तो उसको 24 महीने का जो एरियर के तौर पर उसको गुना करके पूरा राशि उसको बकाया कर दिया जाता है। वो 1 साल पे दे, 2 साल पे दे या 3 साल पर भुगतान करे, टोटल रूप से दिया जाएगा। इसमें कोई कटौती नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा बजट के एक साथ प्रभाव पड़ने से 2 टर्म में या 1 टर्म में होता है, और जो प्रभावी होता है जितना मंथली का डिले होगा, लेट होगा, उतना को एक साथ दिया जाएगा। अब हम लोग 8वें पे सैलरी पर जो कैसे बनता है 8 पे स्केल, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो 8वें वेतनमान के तहत पेंशन वृद्धि सीपीसी सदस्य के द्वारा सुझाव निम्नलिखित कारक होते हैं, जैसे फिटमेंट फैक्टर होता है। इसका उपयोग करके नया वेतन आयोग नए मूल वेतन की गणना होती है। फिटमेंट फैक्टर निर्धारित के समय मुद्रास्फीति सहित सभी फैक्टर को काउंट किया जाता है। और जो 7वें वेतन आयोग के तहत जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57, मतलब 2.57 था फिटमेंट फैक्टर। अब कुल अभी 8वें वेतनमान का गठन के बाद, एक कमेटी गठन के बाद वह निर्धारित किया जाएगा कि जो 2014 में जो 7वें वेतन था फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, उसको 2.5 करेगा कि 3 करेगा, इसको अभी अप्रूवल नहीं दिया गया है। पूरा अप्रूवल के आने के बाद मतलब मेन सैलरी में जो प्रभाव डालता है वह फिटमेंट फैक्टर होता है। अभी वर्तमान में कुल केंद्रीय कर्मचारियों की जो संख्या है वो है लगभग 40 लाख है, और इसमें 50 लाख से ज़्यादा है जो वेतन भोगी है। मतलब कुल मिला के केंद्रीय कर्मचारी के 1 करोड़ लोगों को इसका 8वें वेतनमान का वेतन में भी फायदा होगा, या जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके पेंशन में भी फायदा होगा। अब पूरे भारत में केंद्रीय कर्मचारी का जो लेवल है वो 1 से 18 लेवल तक का है। जो पहला लेवल है उसको ग्रुप डी में रखा गया है, और जो दूसरे लेवल से लेके 9वें लेवल तक का ग्रुप सी में रखा गया है, और जो 10वें लेवल से 12वें लेवल को ग्रुप बी में रखा गया है, और जो 13वें लेवल से 18वें लेवल को ग्रुप ए में रखा गया है। जो ग्रुप ए होता है जो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे कैबिनेट हो गया, मिनिस्ट्री मंत्री हो गया, वे ग्रुप ए में आता है। अगर 8 पे स्केल के फिटमेंट फैक्टर 2.57 अगर या 2.5 रहता है तो देखिए लेवल 1 का जो बेसिक पे अभी वर्तमान में 18,000 है, वो बेसिक पे बढ़ के 38,700 हो जाएगा, और इसमें लगभग 20,000 का उसमें डिफरेंस देखा जाएगा। और इसमें यह बेसिक है 38,700, इसमें डीए का भी आएगा, एचआरए का भी आएगा, और टीए का भी इंक्लूड होगा, तो और सैलरी बढ़ जाएगा बेसिक से। और जो लेवल 5 है, अब देखिए पूरा 1 से 18 लेवल का यहाँ चार्ट दिया गया है, टेबल में देख लीजिए और अपना अपना लेवल को समझिए, और अपना कोई अगर केंद्रीय कर्मचारी है तो अपना लेवल यहाँ से देख सकते हैं। और जो पहला लेवल का 18,000 है बेसिक, उसका फिटमेंट फैक्टर जो पहले है 7वां वेतनमान का, उसका अगर रखते हैं तो 38,700 होगा। और इस तरह लेवल 2 का भी बढ़ेगा, लेवल 3 का भी बढ़ेगा, लेवल 5 का जो 29,200 वही बेसिक पे है, और 8वें वेतनमान के हजार बाद 62,780 रुपये होगा, जो 33,000 के डिफरेंट को देखा जाएगा। जो 10वां लेवल है उसमें 56,100 जो बेसिक पे है, उसको 64,000 के ऊपर जो 1,20,000 देखा जाएगा, जिसमें 64,000 का इसमें डिफरेंट होगा। जो लेवल 18 है जो अभी बेसिक पे 2.5 लाख रुपया है, वो 5,37,500 रुपया उसका बढ़ जाएगा 8वें पे स्केल के बाद, जो लगभग 2 लाख 2.5 लाख का डिफरेंट होगा। और इसका बेसिक ये है। उसके बाद टीए का जोड़ा जाएगा, डीए का जोड़ा जाएगा, और एचआरए का जो हर साल इंक्रीमेंट लगता है उस अनुसार हर साल उसको पैसा बढ़ते रहेगा। जो नया वेतनमान है बजट पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 2 लाख करोड़ रुपया का प्रभाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर। अब पहले से जो देखा गया है, पहले रिकॉर्ड है जो 2 साल पर लागू होता है,
3 साल पर सैलरी का भुगतान किया जाता है। यहाँ भी 2 साल पर देखा जा सकता है। और तीसरा साल का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि 2029 है उसमें लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसलिए 3 साल पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स आ जाएगा और जो इसमें एक साथ देगा ताकि चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का चुनाव 2029 में होने वाला है। यह 2 साल पर होता है कि चुनावी माहौल के द्वारा 3 साल पर होता है, ये आने वाला समय बताएगा। अभी जो इस पर कोई अभी वास्तविक बयान नहीं आया है, कमेटी के द्वारा फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है कि 2028 में वेतन का भुगतान होगा कि 2029 में चुनाव को देकर होगा। और जो प्रभाव हो गया उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है। 8 पे स्केल 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन इसका वेतन का भुगतान 2 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है। ये मीटिंग के बाद होगा, ऑफिशियली आने के बाद होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा इस पर काफ़ी ज़्यादा चुनौती है। जैसे इसमें राजकोषीय घाटा देखा जाएगा, कल्याण व्यय देखा जाएगा, पूंजीगत व्यय देखा जाएगा, इन सब पर काफ़ी चुनौती है। यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें काफ़ी डिले हो सकता है। और डिले होने का कारण भी है कि सबको एक साथ देना और एक साथ पेमेंट करना ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि 1 या 2 टर्म में इसको क्लियर करे, 2 साल के बाद करे या 3 साल के बाद करे। और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है सबको 8 पे स्केल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनके जीवन काफ़ी आनंद हो और इसका जो पे स्केल का प्रभाव पड़ेगा केंद्रीय जीवन पर, उसके परिवार के लोगों में एक खुशी का माहौल होगा, एक गर्व होगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते हैं। जो महंगाई के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना नियम अनुसार इसको बढ़ा रहा है। कोई भी अपडेट आएगा तो अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।